हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिएगा बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछला क्लास आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज जो है क्या एक्सरसाइज 3.3 हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। आज हमारे पास यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से कुछ है, यहाँ पे 6 तक 3 है 6 है ना बच्चों। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। तो उससे पहले बच्चों हम आप लोग एक बात बताना चाहेंगे कि बच्चों आप लोग पूरी मन और लगन से अपना पढ़ाई कीजिए, कारण बच्चों आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम सामने आते जा रहा है ना। जैसे कि हम आप लोग को हर रोज़ एक नए नए वीडियो से आप लोग को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्लस आप लोग को वह सारे क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं जिससे आप लोग आसानी से पढ़ सकें। तो बच्चों आप लोग पूरे मन ध्यान लगा के अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और 2024 में इस तरह अच्छा मार्क्स लाइए कि आपके आस पड़ोस हो या दोस्त हो या माता पिता हो, सब का नाम रोशन कर लीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज आइए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोग के सामने है, क्या लिखा है पहले चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वो मान ज्ञात कीजिए जो y = mx + 3। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या कह रहा है, m का वो मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए एक समीकरण बच्चों आपको दे के रखा है। क्या समीकरण है वो, y = mx + 3। तो बच्चों जैसे पहले आप देख रहे होंगे दो समीकरण है और इस समीकरण को पहले आप सॉल्व कीजिए और कह रहा बाद में आप m का वो मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए एक एक्स्ट्रा आपको समीकरण दिया हुआ है बच्चों। तो बच्चों इससे पहले आपको हम प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ा चुके हैं, है ना बच्चों। तो प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरण को कैसे हल किया जाता है हम लोग वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और जैसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से x और y आप मान निकाल लीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपका m का मान निकल आएगा। चलिए बच्चों देखते हैं कैसे किया जाए, चलिए लेट्स स्टार्ट, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन पहले देखिए हम लोग। सबसे पहले क्या दिया हुआ बच्चों, 2x + 3y = आप देख रहे होंगे 11, है ना। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, सेकंड वाले को आप 2 मान लीजिए। 2x - 4y = -24। बच्चों आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, चलिए समझते, ध्यान दीजिए। प्रतिस्थापन विधि से अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम समीकरण यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से बच्चों, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 2x + 3y = 11। तो आपको यहाँ क्या करना है बच्चों, ये जो x के साथ जो भी नंबर है इर्द गिर्द में आप जो भी देख रहे हैं, ये सारे को उठा के आपको उधर लेके जाना है बच्चों। x को आपको अलग कर लेना। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 11, ये जो +3y पहले आप इसको लेके जाइए और ये जो 2 है बच्चों ये चला जाएगा नीचे, जो मल्टीप्लाई में होता है 2 ये जाएगा नीचे। आप बच्चों इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। चलिए अब आगे क्या करना बच्चों, आपको यहाँ लिखना है कि समीकरण 2 में आप किसका मान निकाले हैं, x का, है ना। तो x का मान रखने प्रतिस्थापित करने पर, है ना बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए आइए, तो समीकरण 2 में आप क्या कीजिएगा, x का मान को प्रतिस्थापित कीजिएगा। तो बताइए समीकरण 2 मेरे पास है, ये है ना। तो आप यहाँ पे लिखिए क्या है, 2x - 4y = -24। अब आप देख रहे होंगे बच्चों लोग क्या कि x का मान हम ये निकाल के लाए 11 - 3y / 2, है ना। तो x के साथ आप पहले देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, 2 लगा हुआ है। तो चलिए हम आगे बनाते हैं। तो पहले x के साथ जो 2 है बच्चों पहले आप इसको रहने दीजिए और x का वैल्यू आप यहाँ से देख के रखिए, 11 - 3y और बट्टे में क्या है 2, आप इसको ब्रैकेट बनाए। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाइए, 4y है तो 4y लिखिए और बराबर आप देख रहे होंगे -24, है ना बच्चों। तो -24। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ से बच्चों कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कीजिए, क्रॉस कीजिए, ठीक है, काट दिए। आप यहाँ देख रहे होंगे 11 माइनस क्या है 3y और यहाँ पे है 4y और यहाँ पे हो गया -24, क्या बच्चों ना। तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत होता है आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे कमेंट कीजिए कि सर मुझे ऐसा फलाना जगह में हमको ये क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया।
तो बच्चों आपके लिए हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, आपको समझाएंगे। और बच्चों प्लीज़ हम यही आपको कहेंगे क्या कि आप पूरी लगन से पढ़ाई कीजिए और 2024 में इस कदर आप रिजल्ट लाइए कि सब आस पड़ोस देख के आपका रिजल्ट चौंक जाए। चलिए तो आगे हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, तो चलिए आप देखिए, आप यहाँ जो नंबर आप देख रहे हैं इसको आप एक साइड कर लीजिए और ये सब जो है आप एक साइड रहने दीजिए बच्चों। तो ये माइनस माइनस बताइए क्या बनेगा, माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो 4 और 3 यहाँ पे 7 हो, पर बच्चों दोनों में माइनस है तो आपको माइनस में लगाना, ठीक है, माइनस में लेगा ये। चलिए तो -24 रहने दीजिए और ये इधर जाएगा उठ के तो -11, तो -7y बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 24 और वहाँ पे 125, दोनों में माइनस है तो माइनस लगाइए, सॉरी 35 होगा बच्चों, मिस्टेक से जोड़ दिए 35 और यहाँ पे है बीच में बराबर। अब आपको क्या दिख रहा है, दोनों साइड माइनस है तो आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। तो y बराबर 35 और जो साथ में है बच्चों ये नीचे, तो 7 5 जो 35, तो y का वैल्यू आप देख रहे होंगे हमारे पास 5 निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो y का मान है आप चाहे तो 1 में रखिए चाहे तो 2 में रखिए, इसी समीकरण में आप रख के x का भी वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो आपको कौन सा समीकरण आसान लग रहा है बच्चों, आप देख रहे होंगे 1 नंबर, आप किसी पे रख सकते हैं, ठीक है। तो हमको 1 नंबर आसान लगा तो हम लोग क्या करेंगे अभी 1 नंबर में रख लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं कि समीकरण एक में y का मान प्रतिस्थापित करने पर बच्चों, ठीक है, करने पर। तो बच्चों आप कौन सा समीकरण में रख रहे हैं, समीकरण 1 में किसका मान रख रहे हैं बच्चों, y का, ठीक है। तो समीकरण 1 आप यहाँ से लिखिए पहले, 2x + 3y बराबर 11। अब इसमें आपको कौन सा आप मान रख रहे हैं बच्चों बताइए, आप y का मान रखना चाहेंगे, ठीक है। तो पहले 2x है तो आप यहाँ पे 2x को रहने दीजिए, प्लस है प्लस लगाइए, 3y है तो 3 को लिखिए और यहाँ जो y है तो y का मान क्या हमको पता 5, तो 5 बराबर आप 11, क्या बच्चों, है ना। अब आपको क्या करना, चलिए पहले 2x को रहने दीजिए, प्लस 5 3 जा कितना बनेगा 15 बराबर 11। बच्चों यहाँ तक में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब आप ये जो प्लस वाला नंबर है आप इसको लेकर उठा के उधर जाइए, तो 2x इधर बचा और 11 ये चला जाएगा तो -15। तो 2x बराबर जैसे आप 15 में 11 घटाइएगा बच्चों तो आपका पास 4 बचेगा माइनस में, तो x बराबर आप -4 और बटे में चला जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, तो आप देख रहे होंगे y का मान हमारे पास -2 निकल के आएगा, क्या बच्चों, है ना कहीं, हाँ ठीक है ना बच्चों। चलिए अब आपका पास क्या है, y का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू आपको पता चल गया है, पर आप देखिए हमको क्या xy निकालने के लिए बोला नहीं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y - 24 को हल कीजिए। तो पहले तो हल कर लिए हम लोग, चलिए बहुत अच्छा, और इससे m का वो मान ज्ञात कीजिए ज्ञात करने के लिए y बराबर mx + 3 हो। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, और एक हमको समीकरण दिया है, आप ऐसे लिख लीजिए क्या दिया हुआ है कि y बराबर mx + 3, है ना बच्चों। यहाँ से आपको m मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, चलिए y का मान कितना है 5 है, रखिए m रहने दीजिए इंटू x कितना है -2 और +3। ये बच्चों पहले जो +3 है आप उसको उठा के एक साइड कर लीजिए, तो 5 - 3 और m को जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2, तो जैसे आप घटाइएगा बच्चों तो 2 आ जाएगा और इधर -2m, तो m के साथ में जो बच्चों नंबर है ये नीचे जाता है, ठीक है। तो m बराबर 2 और ये -2 हमारे पास नीचे, तो माइनस आप ऊपर लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं 1 बार में। तो m का वैल्यू आप देख रहे होंगे -1 आ गया। तो बच्चों हमारे पास यही इसका आंसर हो जाता है। पहले आप इसको नोट कीजिए और हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों पहले आप इसको नोट कर बनाइए। तो आइए बच्चों चलिए सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं कि चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि रैखिक समीकरण बनाना है। ये जो क्वेश्चन आप नीचे पढ़िएगा इससे तो पहले आपको रैखिक समीकरण बनाना है और समीकरण बन जाने पर आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आप उसका मान को आंसर को निकाल सकते हैं।
तो बच्चों आपको ये दो चीज़ में ध्यान देना है। सबसे पहला कि समीकरण कैसे बनाएंगे और फिर प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व कर लेना। तो बच्चों एकदम क्वेश्चन सिंपल है, आप थोड़ा सा एकदम मन से आप इसको बनाइएगा तो एकदम बहुत खूबी से बना लीजिएगा। चलिए आइए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन जैसे बोलेगा बच्चों वैसा वैसा नोट करते रहिए, क्वेश्चन ही हमको सारी चीज़ बताता है। देखिए कैसा लिखता है, क्या कह रहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अच्छा ठीक है, उन्हें ज्ञात करें। चलिए, तो हमको तो संख्या नहीं पता है, तो मानिए आप यहाँ पे क्या कि माना कि पहली संख्या क्या मान लीजिए x, और माना कि, तो बच्चों ऐसे मान लेते, पहले नहीं बड़ी संख्या एक मान लीजिए, बड़ी संख्या ठीक है, और एक हम मान लेते छोटी संख्या, ये क्या मान लीजिए y। तो क्या कह रहा बच्चों, दो संख्याओं का अंतर, एक काम करते हैं ना, चलिए इसको छोटी मान लीजिए, हाँ इसको आप छोटी मान लीजिए और इसको आप बड़ी मानिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए देखिए, तो आप क्या कह रहा था, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, तो अंतर है ना, तो बड़ी पे अब ओहो नहीं बच्चों, वही ठीक था, वही सही है ना। आप इसको बड़ी संख्या मानिए और इसको आप छोटी मानिए, हाँ अब सही है। चलिए, तो क्या है, तो इसको देखिए, बड़ा में आप छोटा को घटाइएगा तो x माइनस वाई, इसका अंतर 26, आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, है ना। चलिए फिर प्रश्न में हम लोग देखेंगे, फिर प्रश्न से अब आप क्या देख रहे हैं, सेकंड वाला। चलिए क्या कह रहा कि है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या बताइए x बराबर y, गुना की बात है, मतलब बड़ी संख्या क्या कह रहा है, छोटी से 3 गुना है, ठीक है। तो आप बताइए, ये जब 3 गुना है तो आपको तो बराबर करना है, तो आप इसको भी 3 से गुना कर लीजिएगा तो आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना था और अब हम इसको भी 3 से गुना कर लिए, तब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसको इक्वेशन 2 बनाइए, तो x इधर आ जाएगा -3y, इधर बचा 0, ये हमारे पास समीकरण 2 बन गया। अब आपको सॉल्व क्या करना है, सबसे पहला काम होता है समीकरण 1 से, क्योंकि आप बोला है प्रतिस्थापन विधि से आपको काम करना है। तो समीकरण 1 हमारे पास आप देख रहे होंगे x माइनस वाई बराबर 26। तो ये जो माइनस वाई आप देख रहे हैं, आप पहले इसको आप उठा के उधर ले जाइए, तो x बराबर 26 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, y, है ना। काफ़ी एकदम आसान है, आपको समीकरण 1 से आप ऐसे y को उठा के ले जाइए। अब ये आपके पास समीकरण 3 आ गया बच्चों, क्या। अब आप क्या कीजिए, ये जो समीकरण 3 बना, आप इसका मान इस 2 में रखिए। कैसे रखना है, आप एक लाइन आप लिखिए कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित, है ना, करने पर बच्चों, करने पर, तो आप किस में रखना चाह रहे, 2 में, तो 2 हमारे पास यहाँ है, x माइनस 3y बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए आप यहाँ पे, तो 26 प्लस वाई एक्स की जगह रखे और यहाँ पे बचा है -3y बराबर 0। अब आप यहाँ पे 26 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2y बराबर 0। अब आप ये 26 को आप उठा के उधर ले जाइए बच्चों, तो 2y बराबर इधर जाएगा -26, माइनस माइनस कैंसिल, तो 26 और ये चला गया हमें नीचे, तो 13 बार में। तो आप बच्चों आप यहाँ पे y का मान देख सकते हैं, हमारे पास 13 निकला है। अब आप क्या कीजिए, यही मान आप यहाँ पे हमारे पास कोई भी समीकरण, चाहे तो 1 चाहे तो 2 में आप रख सकते हैं। तो चलिए मेरा मान है समीकरण 1 में, एक लाइन लिखिए, समीकरण 1 में क्या रखना है, x का मान, सॉरी y निकला है, तो आप यहाँ लिखिए y का मान प्रतिस्थापित करने पर बच्चों, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं हम लोग, तो समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 26 है, आप देख रहे हैं, और y का वैल्यू आप देख रहे होंगे 13 आया है, तो आप यहाँ लिखिए x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर ये 13 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 26 प्लस 13 हो गया, तो x बराबर बच्चों आप जोड़िए 9, 39,
आप देख रहे होंगे बच्चों x का मान आपके पास 39 निकल के आया। तो बच्चों आपको यहाँ पे संख्या पूछ रहा था ना, तो आप यहाँ पे लिखिए संख्या। तो संख्या क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? तो पहली संख्या चलिए किसी को भी आप मान लीजिए 39 और दूसरी संख्या 13 मान लीजिए। तो यही आपके पास संख्या जो है बच्चों ये आपका आंसर निकल के आया। चलिए बच्चों आप यहाँ पे आंसर कर लीजिए। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो बच्चों आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आके इस तरह आप कंटिन्यू अपना स्टडी करते रहिए और आप पूरा वीडियो को देखिए, समझिए। कुछ भी अगर आपको समस्या लग रहा है कि सर यहाँ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपका हम ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे। तो बच्चों पहले आप क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसको पहले नोट कीजिए। चलिए आइए। तो चलिए आइए बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की और हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आइए आप हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको तो ये जानना होगा कि संपूरक कोण आखिर होता क्या है। ये जो संपूरक कोण है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन से पहले आपको क्या करना, पहले मान लेना है कि बड़ा कोण और छोटा कोण। तो ऐसे मान लीजिए, माना कि बड़ा कोण x डिग्री और माना कि छोटा कोण क्या मान लीजिए y डिग्री का। तो अब आपको यहाँ पता है कि संपूरक कोण आपको पता है ना, तो आप यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार कि संपूरक कोण का मान संपूरक कोण का मान 180 डिग्री का होता है। आपको ये पहले पता होना चाहिए। संपूरक कोण क्या कहते हैं, मान लीजिए बच्चों कोई एक रेखा है, ठीक है, और इस रेखा पे हम देख लिए, मान लीजिए यहाँ पे दो कोण बनाए से, तो ये दोनों कोण का सम हमारे पास 180 डिग्री बनता है। तो यही कोण को ये हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे एक छोटा कोण और एक बड़ा कोण बनता है, इसलिए हम लोग छोटा को बड़ा को x मान लिए और छोटा को क्या मान लिए, y मान लिए बच्चों। तो अब आपको यहाँ इस पे पता होना चाहिए कि संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होगा। तो बताइए छोटा कोण और बड़ा कोण यानी कि बड़ा और छोटा को आप अगर जोड़ के देखिएगा तो ये कितना डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि संपूरक कोण की बात है बच्चों तो 180 बनेगा जोड़ के। चलिए फिर प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर प्रश्न है ना बच्चों, फिर प्रश्न से। तो आप यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि हाँ क्या लिख रहा है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो चलिए पहले x बराबर आप y कीजिए। अच्छा बताइए बड़ा कोण कौन है, x है, और छोटा कोण आप देख रहे हैं ना y है। तो आपको बराबर करना, तो ये कितना डिग्री अधिक है बताइए, बड़ा 18 डिग्री अधिक है ना बच्चों। तो ये अधिक है तो आपको तो बराबर करना है, तो आप इसके बगल वाले में 18 डिग्री जोड़िए तब तो बराबर होगा। ऑलरेडी ये 18 था, अब इस छोटा में भी 18 जोड़ दिया तब बराबर हो गया, सिंपल सा। चलिए अब आप एक्स वाई को एक साइड आप कीजिए। कैसे करना है, एक्स रहने दीजिए, इधर आएगा तो माइनस वाई और इधर बनेगा 18 डिग्री। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गया बच्चों। अब आपको क्या करना, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला प्रतिस्थापन विधि से आपको बनाना है, तो क्या लिखना, समीकरण 1 से, है ना बच्चों। तो सब पहला आपको काम किससे करना है, समीकरण 1। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, आप देख रहे होंगे x + y = 180 डिग्री। तो चलिए बच्चों यहाँ तक में तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और प्रतिस्थापन विधि में बनाने से पहले आपको ध्यान देना कि x को अलग किया जाता है, तो आप यहाँ x को अलग कीजिए। तो यहाँ पे 180 डिग्री और ये हो जाएगा तो माइनस y। यहाँ पे आप समीकरण 3 मान लीजिए इसको, ये माइनस नहीं है बच्चों, ये समीकरण 3 है, यहाँ पे समीकरण 3। चलिए अब आपका काम क्या है, जैसे 1 से हम आपको 3 बना लिए, अब यही x का मान आप इस समीकरण 2 में आपको रखना होता है बच्चों। तो चलिए रखिए क्या है समीकरण 2, आप देखिए। अच्छा यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, तो क्या लिखना है कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने
पर। तो समीकरण 2 में आप प्रतिस्थापित करना चाह रहे हैं, तो क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है ना बच्चों। और आप x का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना है 180 माइनस वाई, यहाँ देखिए 180 माइनस वाई, और यहाँ देख रहे हैं आप माइनस वाई था बराबर 18 डिग्री। अब ये 180 को आप उधर भेजिए और ये माइनस मैंने जोड़िए, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो y और y कितना y हो गया 2y, दोनों में माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, और 18 डिग्री और ये उठ के इधर जाएगा तो माइनस 180 डिग्री। तो आप यहाँ माइनस 2y बराबर देखिएगा, जब घटाइएगा तो 10 में 8 गया तो 2 हमारे पास बचा, और यहाँ आप दे चुके हैं 1, 7 में 1 गया तो 6, तो 162 बच्चों है ना। तो अब यहाँ पे y पर अच्छा माइनस में यहाँ भी आएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये 162 ऊपर जाएगा और यह कहाँ जाएगा नीचे, कैंसिल। हमेशा याद रखिए जो मल्टीप्लाई में होता है y के साथ वह नीचे जाएगा। अब यहाँ पे 2 8 16 2 1 आप देख रहे होंगे y हमारे पास 81 डिग्री आया बच्चों। तो चलिए अभी तो मेरे पास अभी एक वैल्यू आया बच्चों, आप नीचे इसको कीजिएगा, मेरे जगह घटा हुआ है, तो अब मेरे पास y का जब वैल्यू आ गया है तो कोई भी इक्वेशन चाहे तो आप 1 चाहे तो आप 2 दोनों में किसी पर भी y का आप मान रख सकते हैं। तो 2 वाला आसान लग रहा है बच्चों, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 में आप प्रतिस्थापित करें, तो समीकरण 2 क्या है आप देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री बच्चों। तो y का वैल्यू 81 है, तो x माइनस 81 डिग्री बराबर 18 डिग्री बच्चों। तो x बराबर 18 डिग्री और ये जो माइनस है तो इधर हो जाएगा 81 प्लस 81 डिग्री, तो x बराबर जोड़िए तो 99 डिग्री आ गया बच्चों। अब आपको यहाँ पे देख रहे होंगे आप y भी निकल गया, x भी निकल गया। आप अब वहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिख दीजिए, बड़ा कोण x है, छोटा कोण क्या है y है। तो बच्चों आप इसको थोड़ा साफ साफ आप यहाँ लिखिए, क्या बड़ा कोण है ना, यानी कि यहाँ पे ऐसे बड़ा कोण तो बड़ा कोण को क्या माने है x है, तो x मतलब 99 डिग्री, और छोटा कोण होगा बच्चों हमारे पास y मान है, तो y है 81 डिग्री, तो 81 डिग्री का। तो चलिए बच्चों आप यहाँ पे उसको नोट कर लीजिए, तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 है वह किस प्रकार से बनाना। क्या बच्चों आपको किसी प्रकार का ये क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे हम कह रहे हैं बार बार कि आप मुझे कमेंट किया कर सकते हैं, और नहीं है प्रॉब्लम तो आप मुझे फॉलो कीजिए और मेरे चैनल से आप जुड़े, पढ़ाई अपना अच्छा से कीजिए। तो चलिए बच्चों जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर आ जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन काफ़ी ये सब सिंपल बनता है, आपको थोड़ा सा केवल आपको एफर्ट लगाना है और आपका आप थोड़ा दिमाग लगाइए। ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, एकदम बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं, है ना। बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम 2 मिनट का काम है। चलिए समझिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। बोल रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, अच्छा 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितना में खरीदा, 3800 रुपये में खरीदा। क्या करा, ठीक है चलिए। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे इतना रुपए में खरीदा, फिर बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीद लिया। चलिए बहुत अच्छा है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब वह 2 बार खरीदता है बच्चों, एक बार 7 बल्ले 6 गेंद उसको 3800 रुपये में खरीद लिया। बाद में उसने 5 गेंद और 3 बल्ले और 5 गेंद और 1750 रुपये में खरीद लिया। तो बड़ा प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या है, तो एकदम आसान है। कैसे बनाना, सबसे पहले आपको मूल्य नहीं पता तो मानिए क्या करेंगे, माना कि एक बल्ले का क्रय मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लीजिए ना, मूल्य क्या मान लीजिए 100 रुपये, और यहाँ पे माना कि एक गेंद का मूल्य है ना, क्या मान लीजिए बच्चों y रुपये। समझिए अगर आपके पास एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो प्रश्नानुसार आप ध्यान दीजिए सर आप कितना बल्ले खरीद रहे हैं। अच्छा बताइए एक का x रुपये तो 7 बल्ले मतलब 7x होगा कि नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा।
6 गेंद खरीद रहे और एक गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंद का मतलब 6y। और जब ये टोटल हम मान लीजिए 7 गेंद का मूल्य यहाँ पता चला, 7 बल्ले का और 6 गेंद का, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मेरे पास इतना बन के आएगा कि नहीं बच्चों, इतना रुपए, है ना। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया बच्चों, ठीक है। फिर अब प्रश्न को थोड़ा पढ़िए, फिर प्रश्न से देखिए एकदम चुटकियों में बनाएंगे। फिर 3 बल्ले खरीद रहा बच्चों, तो एक बल्ला है x रुपए, तो 3 बल्ला 3x और 5 गेंद मतलब 5y और इसको वो खरीदता है 1750 रुपये। ये हमारे पास समीकरण 2 बन गया है। अब आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहला काम है आपको समीकरण 1 से काम करना है। तो समीकरण 1 आप देख रहे होंगे 7x 6y बराबर 3800, है ना बच्चों। अब आपको हम बताए थे कि यहाँ से आपको x को अलग करना, तो x के साथ 7 है, इसको भी आपको अलग करना। कैसे कीजिएगा, पहले 7x को रखिए आप यहाँ पे और बराबर लगाइए, ये जो 6y आप उसको पहले उठा के उधर ले जाइए, तो 3800 और माइनस हो जाएगा 6y। x के साथ वाले नंबर आपको हर बार बताए हैं, ये नीचे जाता है 6y और ये 7 आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे में बच्चों। तो आप देख रहे होंगे क्या कि ये अब हमारे पास समीकरण 3 बन गया। अब आपको क्या करना है, यही x का मान आपको समीकरण 2 में रखना है बच्चों। समीकरण 2 में चलिए रखिए, यहाँ लिखना है समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर बच्चों। तो समीकरण 2 में आप प्रतिस्थापित कर रहे हैं। समीकरण 2 हमारे पास है 3y प्लस 3x 5y बराबर 1750। x का मान आपको रखना है, तो 3 है रहने दीजिए और x का मान आ गया हमारे पास इतना -6y बाई 7 और यहाँ पे है प्लस 5y बराबर 1750 बच्चों, 1750। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब कैसे कीजिए, देखिए ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है बच्चों, है ना। तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 0 8 3 24 2 3 9 10 11 इतना -6 3 18y और नीचे 7 है 7 लगाइए और प्लस 5y बराबर 1750 बच्चों। अब आपको इसका एलसीएम ले लेना है बच्चों, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं था, आप 1 मान लीजिए, तो 7 और 1 का एलसीएम आएगा 7। तो डिवाइड आप जब कीजिएगा तो 1 आएगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा बच्चों -18y और प्लस 7 बार में, तो 7 5 35y बच्चों और यहाँ पे 1750। देखिए बच्चों थोड़ा मेरा तो जगह घट गया। तो अब आप क्या कीजिए, ये 7 को आप पहले इधर मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे आप रखिए 1400 मतलब ये इतना और माइनस प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप माइनस कीजिए, तो 8 15 में 8 गया तो 7 है ना, 7 बचेगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 7 बचेगा। चलिए बहुत अच्छा, 27y बचेगा बच्चों, 27। चलिए ये घटा के लिखिए और बट्टे में जो 7 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो 1750 गुना 7 ये बट्टे वाला यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 1400 27y अब गुना कीजिए, 0 35 3 49 52 5 7 और 5 12 बच्चों, ठीक है। अब आप ये यहाँ इतना, इसको आप उधर माइनस कीजिए, तो इधर 27y और यहाँ 12250 और माइनस हो जाएगा 11400। अब माइनस कीजिए बच्चों, तो 0 का 0, 5 में 0 घटाएंगे तो 5, अब 12 में 4 गया तो 8 है ना बच्चों। फिर यहाँ 1 में 1 गया तो 0 0, मतलब है कि इतना ही आपको 850 बच के आएगा और इधर हो जाएगा -27y और पर माइनस में आएगा बच्चों, नहीं यहाँ आप देख रहे हैं 11 3 2 5 3 2 5, ठीक है। तो माइनस में तो आएगा नहीं, तो हमको तो मूल्य पूछ रहा है तो माइनस में होगा नहीं बच्चों। चलिए आइए, तो आप यहाँ पे y बराबर क्या कर लीजिए कि हाँ 850 बटे में 27 माइनस था भेजिए, तो कटेगा क्या 8 5 12 10 नहीं 13। तो बच्चों आप कहीं पे बच्चों हम कुछ मिस्टेक किए हैं,
आप थोड़ा इसको ढूंढिए 1 मिनट, अब देखिए ज़रा सा। हाँ बच्चों देखिए, आपको हम एक छोटा सा मिस्टेक किए हुए हैं क्या बच्चों, कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ जो हम घटा के यहाँ 27 लिख दिए, पर यहाँ 27 में बच्चों 17 होगा। चलिए अब आप यहाँ पे इसको 17 कर लीजिए। ओके, यहाँ भी 17 हो जाएगा, यहाँ भी आप 17 हो जाएगा, और यहाँ भर भी हमारे पास 17 हो जाएगा। तो 50 बार में तो y हमारे काटिएगा तो 50 बार में। तो बच्चों y देखिए हमारे पास 50 आया, तो आप ये जो माइनस में है हमारे पास, सॉरी माइनस में कैसे आएगा बच्चों, घटा के तो हमारे पास प्लस में आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो इधर तो कुछ लगाना ही नहीं है, हटाइए, तो ये प्लस में आपका आ जाएगा 50। अब यही y का मान आप क्या कीजिए, कोई भी समीकरण में आप चाहे तो 1 या 2 में रख लीजिए। 2 आसान लग रहा है बच्चों, तो आप यहाँ देखिए एक लाइन, समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर बच्चों, तो समीकरण 2 में आप प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो क्या है बताइए, 3x 5y बराबर 17 50। तो अब y का मान आपको 50 पता है, तो 3x प्लस 5 इंटू 50 बराबर 17 50। अब 3x प्लस 5 है जो 25, इतना बराबर 17 50। तो 3x, अच्छा बताइए घटाइएगा उधर, 17 50 माइनस 250, तो 3x बराबर हमारे पास 1500 हो गया। 3 से काट दीजिए 500 बार में, यानी कि बच्चों इसके बाद आप थोड़ा सा काम हमारे पास छूट गया, आप यहाँ पे उसके नीचे आप कर लीजिएगा। तो y का वैल्यू आप देख रहे होंगे 500 आ गया हमारे पास। तो बच्चों आप यहीं पे मेरा आंसर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एक बल्ले का मूल्य यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक बल्ले का मूल्य हमारे पास कितना x है ना, x है मतलब 500 रुपये है, और एक बल्ले का मूल्य बच्चों y माने हुए है, तो y हमारे पास कितना निकला 50 रुपये। तो बच्चों आप यहाँ से फाइनल आपका आंसर आप कर लीजिए। तो बच्चों आप हम समझ आशा कर रहे होंगे क्या कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों आप पूरी 2024 में आप एकदम धमाका बन जाइए। क्यों? क्योंकि आपको हर वो हम कंटेंट देंगे जो आपको ज़रूरत है, जो किसी एग्ज़ाम को तोड़ने फोड़ने के लिए एकदम काफ़ी है। ये किसी भी आप बोर्ड जो दीजिएगा कहीं भी आप दीजिए, और बोर्ड के बाद आप जब कंपटीशन कीजिएगा बच्चों, ये सब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखेगा बच्चों। तो इसलिए आप पूरे 10 और 9 जो भी है क्लास में आप, तो आप लगन से पढ़िए और एक मिसाल आप अपने आप में कायम कीजिए। चलिए बच्चों पहले आप इसको नोट कीजिए। तो आइएगा बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तक बना चुके हैं, अब ये आपके सामने 4 वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए हम आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चन बनाना कोई कठिन नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको मन लगना चाहिए। अगर बच्चों आपको एक बार मैथ में मन लग जाता है तो हम आपको गारंटी बताते हैं कि मैथ आपको सबसे आसान सब्जेक्ट बनेगा। और मैथ जिसका अच्छा हो गया बच्चों, वह दुनिया का ऑलराउंडर बन जाता है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको आगे कर सकता है। आप मैथ अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए, बेटर से कीजिए, ताकि बोर्ड में भी आपको बहुत अच्छा नंबर आए। और इसमें बच्चों आप 100 में 100 भी गेन कर सकते हैं, बस आपका थोड़ा मेहनत होना जरूरी है। चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन समझिए। क्या है, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा शामिल किया जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टैक्सी का यहाँ पे एक नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा, और एक अतिरिक्त चली गई दूरी पर एक भाड़ा शामिल है। मतलब है एक नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, ये क्या है तभी हम समझाएंगे बच्चों। नियत भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी पर का भाड़ा ये क्या है, चलिए समझिए आगे। सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा उसको 105 रुपये लगता है। 10 किलोमीटर के लिए उसको कितना लगा 105 रुपये, और 15 किलोमीटर के लिए उसे आप देख रहे होंगे 155 रुपये नियत भाड़ा, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। तो आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर वह चलेगा दूरी,
तो उसको कितना भाड़ा देना होगा। चलिए बच्चों, तो समझते हैं कैसे हम लोग बनाना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले नियत भाड़ा को समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे हम लोग देखते हैं ओला वगैरह, क्या किस में गाड़ी आता था, ओला वगैरह में ना, पता नहीं, तो आप देखिएगा तो एक फिक्स भाड़ा, अगर आप गाड़ी को बुलाए, आप 2 किलोमीटर जाइए, 5 किलोमीटर जाइए, तो आपको 300 रुपया 200 रुपये एक फिक्स चार्ज ले लेता। तो बच्चा वही एक नियत है, फिक्स भाड़ा जो। उसके बाद आप जितना दूरी चलिएगा, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, उसके लिए अलग से चार्ज होता है, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, ऐसे करके पर किलोमीटर के हिसाब से, तो वो अतिरिक्त चली गई का भाड़ा। तो नियत भाड़ा समझ में आ गया, जो फिक्स भाड़ा है वह नियत है, और जितने किलोमीटर अब आगे हम चलेंगे उसके लिए एक अलग से भाड़ा शामिल है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हमारे पास सजाया गया है। अब इसको हम लोग सोल्यूशन क्या करेंगे, आइए समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे मानिए, आपको तो नहीं पता है, तो माना कि टैक्सी है ना, टैक्सी के नियत भाड़ा तो आपको नहीं पता है, आप x रुपये मानिए, ठीक है। और माना कि टैक्सी के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा, ठीक है बच्चों, आप y रुपये मानिए। तो प्रश्नानुसार सर बच्चों क्या है, हम टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये माने और अतिरिक्त जो चलेंगे वह y रुपये होगा। तो बच्चों आप यहाँ देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा शामिल किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा क्या होगा। तो बच्चों आप जब गाड़ी बुलाइएगा तो नियत भाड़ा तो आपको फिक्स है, लगना ही लगना है, पर आप कितना किलोमीटर अतिरिक्त गए, 10, मतलब 10 हुआ, और इस पर आपको भाड़ा वो चार्ज कर रहा है 105 रुपये। सिंपल सा है ना। तो आप इसको यहाँ पे समीकरण 1 बना लीजिए। फिर प्रश्न पे आइए, फिर प्रश्न से, तो चलिए फिर आपको तो जो नियत भाड़ा वो तो लगना ही लगना है। आप अतिरिक्त कितना किलोमीटर चल रहे हैं बच्चों, देखिए 15 किलोमीटर मतलब 15y, और इस समय आपको जो नियत भाड़ा है वो आपको 155 रुपये आपको लगता है, यानी कि आपको यहाँ पे समीकरण 2 आपको यहाँ पे बन जाता। तो बच्चों आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाने में आपको तो पहला समझ में आ गया, बस अब आपको इसको हल कर देना। कैसे हल करेंगे, चलिए। तो पहला काम आपको क्या करना होता है, आपको पता है, पहला समीकरण, चलिए ऊपर ही हम लिख लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से बच्चों। तो समीकरण 1 आप क्या देख रहे हैं, क्या कि x + 10y = 105। तो ये आपको x को अलग करना, बाकी सबको उठा के उधर, तो x = 105 और ये हो जाएगा तो -10y। ये आपका समीकरण 3 बना। अब यहाँ क्या करना, समीकरण 2 में ये x का मान को प्रतिस्थापित करना। तो आप यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर बच्चों, तो समीकरण 2 में आप प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो क्या है समीकरण 2, x + 15y = 155, ठीक है। तो आपको यहाँ x का वैल्यू पता है बच्चों, तो x + 10y और +15y = 155। ओके बच्चों, यहाँ पे अच्छा से लिख लीजिए 155। अब ये जुटेगा, सॉरी यहाँ है ताकि ये देखिए, यहाँ समीकरण 3 है बच्चों, हम गलती लिख रहे हैं यहाँ, सॉरी मिस्टेक हो गया है, क्या मिस्टेक है मेरा, चलिए इसको सुधार लेते हैं। क्या है, x का मान हमारे पास है 105 - 10y और यहाँ +15y = 155, ठीक है। 105 उधर घटेगा बच्चों, तो माइनस प्लस क्या होगा, -15 में 10 गया तो 5y, और 155 में माइनस कीजिए 105, तो 5y बराबर घटाइए तो 0, 5 और ये कटेगा 50। तो आप देख रहे होंगे बच्चों क्या कि y का मान यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 50/5, 5 10 जा, तो y आपके पास कितना रुपया आ गया, 10, ठीक है। यही y का मान आप कोई भी समीकरण में रखिए, 1 आसान लग रहा है तो 1 में रखिए। आप यहाँ लिखिए समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर बच्चों, तो समीकरण 1 में आप y का मान प्रतिस्थापित कीजिएगा। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x + 10y = 105, ठीक है, और y का वैल्यू आपको 10 पता है, तो x + 10 और y का वैल्यू 10 = 105, तो x + 100 = 105
तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100 तो 5 रुपये। यानी कि अब आपको पास पता चल गया नियत भाड़ा वो 5 रुपये है और अतिरिक्त भाड़ा हुआ 10 रुपये है। अब आपको कह रहा था, क्या कह रहा था, आपको निकालना क्या है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर यहाँ पर लिखिए, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा तो आप 25 किलोमीटर चलिएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या कीजिए बच्चों, हम थोड़ा इधर हम मिटा लेते हैं, कारण है मेरा जगह थोड़ा घट गया, ठीक है। हम ये लाइन आप मिटा लेते हैं, चलिए बच्चों, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, तो 25 किलोमीटर की भाड़ा मतलब है, पहले तो आपको नियत लगेगा और 25 किलोमीटर चलिएगा तो 25y, तो इसके लिए आपको भाड़ा क्या लगेगा, तो x का मान कितना है बताइए, x है 5 है और 25 गुने y कितना निकाले हैं 10 रुपये। तो यहाँ पे 5 पहले मल्टीप्लाई होगा बच्चों 250 रुपये, जैसे आप जोड़िएगा तो 255 रुपये, आपको 25, तो हम यहाँ लिख देंगे 25 किलोमीटर के यात्रा पर कुल किराया 255 रुपये होगा, है ना बच्चों। आप यहाँ पे आपका ये फाइनल आंसर, आप इसको उतारिए, नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहले आप इसको नोट बनाइए। तो आइएगा बच्चों, जैसा कि अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बना चुके हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको समझते हैं। चलिए आइए, तो सॉल्यूशन से पहले थोड़ा हम लोग पहले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर लेंगे, समझ लेंगे क्या है आपका क्वेश्चन। आइए, लिखता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 9/11 हो जाती है। वह भिन्न किस में बदल जाता है, 9/11। चलिए बहुत अच्छा। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। चलिए ठीक है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो बच्चों सबसे पहले आपको तो भिन्न पता होना चाहिए ना क्या होता है, तो समझिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ये लिख देते हैं कि भिन्न संख्या, तो भिन्न संख्या होता है ऊपर अंश बटे हर, ठीक है। तो आपको तो यहाँ कुछ भी नहीं पता है, अंश कितना है हर कितना, कुछ नहीं पता, तो मानिए या आप यहाँ पे क्या कीजिए, माना कि भिन्न का अंश बराबर x मान लीजिए, और माना कि भिन्न का हर वह मान लीजिए y मान लीजिए, क्योंकि ऊपर वाले अंश होते हैं नीचे वाले हर होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार आप यहाँ पे प्रश्नानुसार, तो आपको प्रश्नानुसार क्या कह रहा कि देखिए समझिए कि जो भिन्न होगा अंश, देखिए क्या लिख रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी और हर में भी जब आप दोनों में 2 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जा रहा है, 9/11 हो रहा है ना। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको तो समीकरण बनाइए, मतलब है कि बट्टा में जो है आपको इसको हटाना। कैसे हटा लेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना। क्रॉस कैसे, इसको इस 11 से और 9 को इसके नीचे से, तो पहले 11 और यहाँ पे x + 2, इधर 9 और ये गुना हो जाएगा तो y + 2। अब 11 से गुना तो 11x, 11 दूनी 22, 9y और 9 दूनी 18। तो अब आपको क्या करना है, इस सारे को उठा के एक साइड कीजिए, अल्फ़ाबेट को, 11x और इधर आएगा तो -9y, और इधर हमारे पास बचा 18 और ये चला गया तो -22। तो यहाँ पे -9y घटा दीजिए, तो 18 19 20 18 4 बचेगा, आप देख रहे होंगे। ये समीकरण 1 आपके पास बन गया। फिर प्रश्न में आइए बच्चों, फिर प्रश्न से, तो फिर प्रश्न में क्या कह रहा है आप देखिए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब दोनों में 3 जोड़ना है, x + 3 और y + 3, तो दोनों में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जा रहा है। तो चलिए आप 5/6 लिख लिए। फिर इसी तरह क्रॉस गुना कीजिए, 6 को यहाँ पे x + 3 से और इसको आप 5 से कीजिए y + 3 से, अब गुना कीजिए तो 6x 6 × 18, 5y 5 × 15, एक साइड कीजिए, 6x इधर आएगा तो 5y 15 - 18,
तो आप 6x में 5x घटाइए, सॉरी ये घटेगा कैसे, तो 6x माइनस 5y इसको घटाइए तो माइनस आप 3 देखिएगा, है ना, ये इक्वेशन 2। अब बच्चों आपके पास दो समीकरण बन के आया है, समीकरण 1 और 2। तो प्रतिस्थापन विधि में बनाने के लिए सबसे पहले आपका काम किस में होगा, समीकरण 1 से बच्चों, है ना। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4। अब आपको क्या करना है, x को अलग करना है, तो पहले -11x और रहने दीजिए -4 और रूट की जाएगा तो ये +9y। तो x बराबर हमारे पास -4 9y और ये आ जाएगा 11 नीचे। तो बच्चों ये आपका पास समीकरण यहाँ पे आपका 3 बन के आ गया। अब आपको क्या करना है, ये x का जो मान है वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। तो लिखिए समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 में आप प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 2 हमारे पास है 6x माइनस 5y बराबर -3 और x का मान आप देख रहे होंगे ये है, तो 6x का मान रखिए -4 + 9y बटे में 11, है ना, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे -5y बराबर -3। अब आपको क्या करना है, अगर ये कटता तो काटते, नहीं कट रहा तो गुना कीजिए, 6 4 जा 24 माइनस प्लस 6 9 जा 54y और नीचे में 11 11 -5y बराबर -3। अब आपको इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक मान लीजिए एलसीएम लीजिए इसका तो 11, तो ऊपर बच्चों सेम आ जाएगा, सेम 54y और यहाँ माइनस है तो 11 बराबर 11 25 55y और इधर हमारे पास -3। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ये -24 रहने दीजिए, प्लस माइनस 55 में 54 घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, 1y बचेगा, है ना, और ये बड़ा तो माइनस में बटे में 11 बराबर -3। देखिए बच्चों यहाँ पे मेरा जगह घटा तो हम यहाँ पे इसको हम मिटा लेते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे अब हम मिटा लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम हो गया हमारे पास। देखिए अब क्या है समझिए, तो अब हम ठीक है, हाँ चलिए, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे -24 -y बटे में 11 बराबर -3, तो ये उठ के उधर गुना हो जाएगा, -24 -y 11 3 जा -33, ये घटेगा उधर -y बराबर -33 + 24, तो -y बराबर प्लस माइनस माइनस तो कितना बचेगा 9, है ना, तो 9 बचा और ये बढ़ा तो ये माइनस माइनस कैंसिल बच्चों, तो y का मान आपके पास कितना निकल आया 9। अब यही मान जो आपको y आया ये आप 1 में चाहे तो 2 में आप रख सकते हैं, तो चलिए मेरा मान है 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर बच्चों, तो 1 हमारे पास क्या है 11x 9y बराबर -4। आपको पता है 9 हमारे पास क्या है y का मान है, तो 11x 9 × 9 बराबर -4, तो 11x 9 9 जा क्या होगा 81 बराबर -4, तो 11x जो होगा -4 और ये +81, ठीक है बच्चों। तो 11x आप यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो 81 में जब आप 77 हो जाएगा, 77 78 79 80 81, ठीक है। तो ये अब 11 से काटिए 7 बार में, तो x आप देख रहे होंगे बच्चों आपके पास 7 निकल का है, तो हमारे पास 9 इतना आ गया, y का मान 9 आया और x मान 7 आया। तो बच्चों आपको हमारे पास पूछा होगा भिन्न क्या होगा, देखिए बोला है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हमारे पास क्या होता है लिखिए, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे में हर, और आपको पता है अंश को हम x माने हुए थे, देखिए है ना, हम तो मिटा दिए बच्चों, आप देख लीजिए। तो अंश को हम x माने हैं मतलब x चला जाएगा ऊपर, तो 7 और हर माने हैं y तो नीचे, तो ये हमारे पास भिन्न निकल के आएगा। और बच्चे आपके पास यहीं पे हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों आपको हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा बच्चों तो आप इसी प्रकार से मन लगा के पूरा पढ़ाई कीजिए, पूरा चैप्टर फिनिश कीजिए, और 2024 का गारंटी मेरे पास है। आप केवल और केवल मेहनत कीजिए। अगर आपको टॉप करना है बच्चों तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो हम पूरा, मेरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, नोट बनाइए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
तो चलिएगा बच्चों, जैसे कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं। इस अध्याय का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 3.3। तो बच्चों इससे पहले भी हम कितना 5 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अगर बच्चों को किसी प्रकार का अगर उसमें दुविधा असुविधा कुछ हो अगर आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम है आपको उसका समाधान किया सकता है। तो बच्चों इस लास्ट क्वेश्चन को आप समझिएगा, ये थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। आप देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है, तो ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे 2 व्यक्ति का बात हो रहा है, एक जेकब और उसके पुत्र की बात हो रहा है। तो बच्चों जब आयु से रिलेटेड कुछ होता है तो पूर्व मतलब पहले होता है और बाद मतलब बीता हुआ होता है। तो आपको सबसे पहले वर्तमान आयु आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो इस क्वेश्चन पे आप देख रहे होंगे कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, मतलब तुलना कर रहा है कि किसका आयु कितना है। तो जब हम लोग बात करें जेकब और उसके आयु का पुत्र की आयु का, तो आपको सबसे पहले इन लोग का वर्तमान आयु आपको समझना होगा। तो मानिए हमको तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि जेकब की आयु, ठीक है बच्चों, क्या मान लीजिए x वर्ष है, और जेकब की वर्तमान आयु मानिए बच्चों, वर्तमान आयु क्या मान लीजिए बच्चों, x वर्ष, ठीक है। और माना कि जेकब पुत्र है ना, जेकब की ही मान लीजिए पुत्र की वर्तमान आयु बच्चों, ये मान लीजिए y वर्ष, ठीक है। अभी हमको इन लोगों को वर्तमान आयु नहीं पता था, सबसे पहले हम लोग x और y मान लिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या बात हो रहा कि 5 वर्ष के बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बात है। तो अभी प्रश्नानुसार आप यहाँ लिखिए, प्रश्नानुसार, तो 5 वर्ष बाद आप यहाँ लिखिए 5 वर्ष बाद जेकब की आयु बताइए। तो 5 वर्ष बाद, अभी x है तो 5 वर्ष बाद तो 5 इतना जुटेगा, इतना वर्ष होगा बच्चों। और उसी तरह 5 वर्ष बाद जेकब की पुत्र की आयु, तो अभी y है तो 5 वर्ष बाद इसका भी तो y + 5 हो जाएगा बच्चों, है ना, इतना वर्ष। जब बाद की बात हो बच्चों, जितना वर्ष बाद बोले उतना आपको जोड़ना है, वर्तमान आयु में आपको जोड़ना। तो अब आपको यहाँ पे दोनों का आयु को बराबर कीजिए, x + 5 बराबर y + 5। तो क्या इसी तरह बराबर होगा? नहीं, क्वेश्चन क्या कर रहा, 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब है जो जेकब है वो पुत्र से 3 गुना होगा, क्या कि पिता है तो जाहिर सी बात है पुत्र से बड़े होगा। ये तो नहीं कि पुत्र बड़ा हो जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो कह रहा क्या कि आप ध्यान दीजिए कि जो जेकब है पुत्र से कितना वर्ष बड़ा है, कितना गुनी है, 3 गुनी है। मतलब ये जेकब से 3 गुना है, तो आपको तो बराबर करना है, तो आप इसको 3 से गुना कर लीजिए, सिंपल सा। आप चलिए कीजिए, x + 5 इधर गुना कीजिए, तो 3y और +3 5 जा 15। x y को एक साइड कीजिए, x - 3y इधर 15 - 5, तो यहाँ x - 3y 15 में 5 गया तो 10। बस समीकरण 1 आपके पास आ गया। फिर प्रश्न को थोड़ा पढ़िए और लिखिए यहाँ पे, फिर प्रश्न से। तो फिर प्रश्न में हम लोग को क्या करा, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, अब पूर्व की बात है तो आप यहाँ लिखिए 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु बच्चों। तो 5 वर्ष पूर्व में अब जाना है आपको, तो 5 वर्ष इसी में घटाइए जेकब में, तो x - 5 वर्ष पूर्व में बच्चों घटेगा, बाद में आपका आयु जुटेगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की पुत्र की आयु। चलिए बच्चों, तो y - 5 वर्ष होगा, ठीक है। फिर इसको बराबर कीजिए, तो x - 5 और y - 5।
जैसा हम लोग का कंडीशन है। अब यहाँ पे समझिए क्या कह रहा था, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जो पिता था पुत्र से 7 गुना था, है ना। तो बताइए ये पिता है तो बच्चे से जाहिर सी बात है रहेगा ही था, तो 7 गुना जब है पिता इससे 7 गुना था, तो आपको तो बराबर करना है, तो आप पुत्र को 7 से गुना कर लीजिए। अब देखिए आपका बराबर हो गया होगा। चलिए तो x माइनस 5 और इधर हो जाएगा 7y, 7 5 जा 35। अब आप xy को एक साइड कीजिए, तो x और ये माइनस आ जाएगा 7y, इधर होगा माइनस 35 और ये उधर होगा प्लस 5। तो x माइनस 7y माइनस प्लस माइनस तो माइनस 30 बच्चों। अब ये आप समीकरण 2 बना लीजिए। बच्चों कहीं तो मिस्टेक नहीं है ना? हाँ ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक में आपको बच्चों बताइए कोई प्रकार का प्रॉब्लम है? अगर आपको बच्चों यहाँ पे अगर किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो हम आपको बार बार कहते हैं कि आप मुझे कमेंट कीजिए, और जो भी आपको दिक्कत है बच्चों आप मुझसे शेयर कीजिए, हम आपको वो सारे प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो बच्चों चलिए आइए अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है कि यहाँ तक तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड बना लिया। तो बच्चों यहाँ पे अब मेरा बनाने की जगह घट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस समीकरण को छोड़ के ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं, है ना बच्चों, क्योंकि जगह बहुत कम हो गया है। चलिए आइए हम समीकरण को रख लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अब देख रहे होंगे। चलिए तो सबसे पहला इसके बाद आपको काम करना है बच्चों समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। तो आपको x को अलग करना है, तो x बराबर 10 प्लस 3y, ये हमारे पास समीकरण 3 हो गया। तो बच्चों इसके बाद आपको क्या काम करते थे, हम लोग लिखते थे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 में x का मान, तो 2 क्या है बच्चों, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो x का मान आपको यहाँ दिख रहा है 10 प्लस 3y और यहाँ पे 7y बराबर माइनस 30 बच्चों। क्या आपको यहाँ पे किसी प्रकार का प्रॉब्लम है? आप देखिए ये दोनों y वाला पार्ट है, तो y वाला का आप एक साथ काम कीजिए और नंबर को एक साइड ले जाइए। तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में 3 घटाए तो 4y और ये माइनस है तो माइनस बचा माइनस 30, और ये प्लस इधर 10 गया तो माइनस, तो माइनस 4y बराबर इधर माइनस माइनस प्लस मतलब 40, और 4 10 या 40, ये माइनस माइनस भी कैंसिल, तो y आपका वैल्यू यहाँ पे पता चल गया बच्चों, कितना आ गया है 10। चलिए अब आपको इसके बाद क्या करना है, यही y का मान आपको क्या करना है बच्चों, अब समीकरण 1 या 2 में प्रतिस्थापित। तो 1 हम मिटा दिए बच्चों, चलिए 2 में रख लेते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 में आप y, तो यहाँ समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो x माइनस 7 इंटू वाई है हमारे पास 10 बराबर माइनस 30। तो x माइनस 70 बराबर माइनस 30। तो x बराबर माइनस 30 प्लस 70, ये उठ के प्लस हो गया, तो x बराबर तो 40 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो x का मान आपको यहाँ पता चलिए। तो बच्चों हम लोग का x और y निकल गया है, तो बस आपको इसके नीचे लिख देना है जेकब की वर्तमान आयु, ठीक है बच्चों। तो x हम माने थे, x मतलब वो 40 वर्ष आ गया हमारे पास, 40 वर्ष, और जेकब की पुत्र की वर्तमान आयु, तो क्या माने y बच्चों, मतलब 10 वर्ष। तो देखिए बच्चों आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास लास्ट था 6 नंबर आपका यहाँ फिनिश हो जाता है, और अब आपको यहीं पे आपको कंप्लीट आंसर मिल जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को बनाइए, रिवीजन कीजिए। इसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार के आपको समस्या होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरा कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, और उसका सोल्यूशन हम फिर से आपको कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आपको समझाया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आते हैं। तो थैंक यू बच्चों, इस प्रकार से आप प्रिपरेशन पूरा अच्छा से कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू। चलिए इतना ही रहना चाहिए। ओके।
और बच्चों मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ कि पहले तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, और क्या आपको बताने वाले थे बच्चों कि हाँ, अगर आप मुझसे पढ़ना आपको अगर अच्छा लगता है तो आप मुझसे जुड़े और आप मेरे क्लास को बराबर देखिए, जिससे आपको पूरा 10th फ्री में आप पढ़ सके, और क्या है अपने क्लास टॉपर भी आप बनिए। क्योंकि बच्चों मेरा मकसद ही है, हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी पढ़े जो अपने फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों हम चाहते हैं कि मेरे तरफ से तो हम पूरा प्रयास करेंगे भी कि आप लोग आगे बढ़े और इस प्रकार से मेहनत करें कि एक दुनिया का आप वो रोशनी बने, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि दुनिया आपको एक दिन गर्व से कहे हाँ वह एक क्या बोले कि वह मेरा भी ऐसा लड़का होना चाहिए या मेरा बेटी होना चाहिए। तो बच्चों हम आपको मोटिवेट इसलिए करते हैं ताकि आप दुनिया में इस लायक बने कि किसी के सामने आपको झुकना ना पड़े। तो बच्चों चलिए हम आशा करेंगे कि आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता होगा, और आपको बच्चों हम एक बता दे रहे हैं कि 2024 में आपको फुल्ली हम क्लास 9 और 10th आपको पूरा पढ़ाएंगे, चाहे वो मैथ हो चाहे तो साइंस हो। बच्चों अभी हम टाइम पूरा नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास और भी काम होता है, तो इसलिए अभी हम जितना टाइम निकाल पा रहे हैं इसमें अभी हम केवल मैथ आपको पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, अगर आप मुझसे साइंस भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि सर आप मुझे साइंस भी आप मुझे नोट्स दीजिए, प्रोवाइड कीजिए। तो बच्चों आप लोगों के कमेंट के हिसाब से हम आएंगे और साइंस का भी नोट्स बना के देंगे। बच्चों अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई सब्जेक्ट 10 या 9 से अगर पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए क्या है जैसे SST हो गया, तो बच्चों ये सब भी हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों आपका कमेंट का हम वेट करेंगे, आप किस लेक्चर पे आप डिस्कस चाहते हैं, किस लेक्चर पे पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और बच्चों अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर 9123170066 आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं बच्चों। और बच्चों हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास लेते हैं, तो खैर आप जैसा है आप जहाँ से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, और हम चाहेंगे कि आप आगे लाइफ में सक्सेस बनिए। बच्चों 10th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है, आप इसको हल्के में नहीं लीजिए, एक बेटर प्रिपरेशन कीजिए, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो थैंक यू बच्चों, चलिए आज बार इतना ही रहने दीजिए, ओके बाय।